नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर 18 ईवीएस का ऐसे भी होते हैं घर पढ़ेंगे। इसमें आप जो घर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वैसे आप पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये ईवीएस क्लास थर्ड पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर। आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं पाठ। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। बच्चों, आपको पता है श्रीनगर कहाँ है? आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें श्रीनगर सबसे ऊपरी राज्य में से है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। श्रीनगर में रहने वाला बच्चा नसीम ये बताता है कि स्कूल में कल से चहल पहल होने वाली है और वो है 7 दिनों के लिए। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में एक कैंप लगा है। कैंप जो लगा है उसमें जगह जगह से बच्चे आएंगे और वहाँ पर लगे रहेंगे। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है। बच्चे, आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में टेंट लगे हुए हैं। खुले मैदान में टेंट लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल कवर्ड है। इसमें बच्चे रहेंगे। हमने अपने स्कूल को सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कर्तन से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कतरन क्या होती है? कपड़ों को काट काट के, जैसे अपने गेट दरवाजे हैं आपके घर के, आप भी अपने घर में भी ये सब कर सकते हैं। बच्चों ने स्कूल में किया है क्योंकि बाहर से बच्चे आने वाले हैं तो वो स्कूल की सजावट देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। उन्होंने दरवाजे कपड़ों की कर्तन से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया। पढ़ रही है ना कि कैसे उन्होंने अपने स्कूल को सजाया ताकि जो बाहर से बच्चे आएंगे वो उनके स्कूल की सजावट को देखें, उन्हें अच्छा लगे। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। बच्चों, हर जगह पे घर अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान में अलग अलग तरह के घर हैं, दिल्ली में आप देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, घर ऊंचाई पे बने होते हैं और ढलान पे बने होते हैं। ऐसे बच्चों, हर जगह पे हर क्षेत्र में जो घर हैं वो अलग तरीके से बने होते हैं। बच्चों, हमारा पाठ 18 का 118 पृष्ठ समाप्त हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर जाएंगे। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सब ने अपना अपना परिचय दिया। सब ने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। जब कैंप का पहला दिन था, सारे बच्चे बहुत खुश थे। जो बाहर से आए थे वो सब बच्चे मिलकर एक जमीन पर एक गोले में बैठ गए। सबने क्या अपने बारे में बताया, वो क्या उनके वहाँ क्या खाना होता है, वो क्या खाना पसंद करते हैं, और अपने परिवार के चित्र भी लाए कि मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, वो सब उन्होंने बताया। और सबसे पहले किसकी बारी आई? भूपेन की। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, भूपेन का आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, और भूपेन ने क्या बताया? मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। आप भूपेन के चित्र के साथ घर का भी एक चित्र देख रहे हैं। वो चित्र में आप घर देख रहे हैं बना हुआ। उसमें क्या है कि उस घर में आप देख रहे हैं एक डंडों के ऊपर घर बना हुआ है।
क्यों बना हुआ है? क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश आती है, तो बारिश आती है तो क्या होता है कि पानी भर जाता है। इसलिए वो जो घर हैं ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे होते हैं और इनको बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। समझ आई बच्चों? ये बांस के खंभों पर बना हुआ है ताकि बारिश आए तो वो घर के अंदर पानी ना जा पाए। तो अब आपके सामने प्रश्न है, भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनते हैं? भूपेन कहाँ रहता है? भूपेन असम में रहता है। असम में बहुत बारिश होती है, इसीलिए घर को बांस के खंभों पर बनाया जाता है जिससे वे जमीन से काफी ऊंचे होते हैं। आपको समझ आया बच्चों कि वहां पे क्यों ऐसे होता है, क्यों खंभे पे बनाए जाते हैं? ताकि बारिश का पानी घरों के अंदर ना जाए। हमारा पृष्ठ 119 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। इन मकानों की छतें कैसी हैं? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? अब बच्चे भूपेन से ही प्रश्न कर रहे हैं कि इन मकानों की छतें कैसी हैं। तो उसने क्या कहा? इन मकानों की छतें ढलान वाली होती हैं, इससे छतों पर बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होता। समझ आई बच्चों कि क्यों बनाते हैं उनकी छतें ऐसे? कि हम लोग, हमारे यहाँ बारिश होती है तो हम अपनी छत पर देख के आते हैं ना कि पानी रुका है या नहीं रुका। तो ऐसे ही इनकी यहाँ पे तो बहुत बारिश होती है, इसीलिए उनकी छतों को ढलान वाला बनाया जाता है जिससे कि वहां पर पानी ना रुके। इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका होता है? अब इतने ऊंचे घर हैं तो हम इन घरों में कैसे जाएंगे? आपने चित्र में देखा है कि वहां पे एक सीढ़ी रखी हुई है, तो वो हम सीढ़ी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इन मकानों में अंदर जाने के लिए बांस की सीढ़ी रखी होती है जिस पर चढ़कर हम अंदर चले जाते हैं। और रात को पता है क्या करते हैं? वो लोग इस सीढ़ी को अपने घर के अंदर रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? ताकि जंगली जानवर उनके घर में ना घुस सकें। आपको समझ आ गई कि इनके घर में, इतने ऊंचे घरों में जाने के लिए वो क्या करते हैं इस्तेमाल? लकड़ी की सीढ़ी। और वो सीढ़ी रात को अपने घर के अंदर रख लेते हैं जिससे कि जंगली जानवर उस सीढ़ी पर चढ़कर अंदर ना जा सके। रात के समय इन मकानों की सीढ़ी को हटा देते हैं। इसीलिए हटाया जाता है बच्चों ताकि जंगली जानवर उस घरों में ना जा सके। अब किसकी बारी आई? अब आप चित्र देख रहे हैं पृष्ठ पर, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में एक बालिका है और उसके साथ जो चित्र बना हुआ है उसमें एक घर है, वृक्ष है और आपको बर्फ दिखाई दे रही है गिरती हुई। बच्चों अब ये चित्र आपने देख लिया अच्छे से। अब इसमें क्या है? इसमें एक बालिका का चित्र है। वो बता रही है मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। आपने देखा जो अब ये बालिका है चमेली, इसने क्या कहा? इसने कहा कि मैं मनाली से आई हूँ, जो मनाली है पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊंचाई पर है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बारिश भी होती है और बर्फ़ भी बहुत गिरती है। तो बर्फ़ जब गिरती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। तो ठंड में जब धूप निकलती है तो वो क्या कहती है कि हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान जो हैं वहाँ पे जो घर हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं? पत्थर से और लकड़ी से। हमारा पृष्ठ 120 पूरा हुआ। चमेली का घर किस इलाके में है? बच्चों आप बताओ, चमेली का घर किस इलाके में? चमेली का भी आपने चित्र देखा और आपको बताया। तो चमेली ने क्या बताया उसमें कि हमारा घर मनाली में है। चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है? दोनों की छतें ढलान वाली हैं। आपने भूपेन के घर का चित्र देखा था और चमेली के घर का भी चित्र देखा है।
तो दोनों के घरों की क्या समानता थी? दोनों के घरों की छतें क्या थी? ढलान वाली थी, जिससे कि बारिश का पानी और बर्फ उन छतों पे ना इकट्ठी हो सके। ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं? अब आप बच्चों बताओ, ऐसी छतें हमारी क्या मदद करती हैं? ऐसी छतें हमारी मदद करती हैं कि हमारी छतों पर बारिश और बर्फ जो है, दोनों चीजें ना जमा हो पाए। बारिश आए तो ढलान वाली छतें होंगी तो पानी बहकर निकल जाता है। आगे बच्चों आप पढ़ेंगे मिताली और अनुज। अब आगे दो बच्चे आप देखेंगे, वो दो बच्चे बताएंगे कि वो कहाँ से आए हैं। और ये आप देख रहे हो चित्र, इस चित्र में क्या है? घर बना हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। बच्चों, मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? आप बच्चों चित्र में देख रहे हो, बिल्डिंग है ऊंची ऊंची। तो वो बच्चा देख के, अब जम्मू कश्मीर में तो छोटे छोटे घर थे, तो वहां पे इतनी बिल्डिंगें नहीं है। तो बच्चे भूपेन बोला कि तुम लोग इतनी ऊंचे मकानों में कैसे जाते हो, कैसे चढ़ते हो? इन मकानों को देखो और पता करो कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। बच्चों, आप लोग अपने शहर में, आपके यहाँ किस तरह के मकान हैं, आप देख सकते हो और फिर आप लोग बता सकते हो। हमारा पृष्ठ 121 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आएंगे। बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? अब भूपेन के प्रश्न का उत्तर अनुज ने कैसे दिया कि बहुमंजिल मकानों के ऊपर चढ़ने के लिए या तो लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है या सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों, आपको पता है दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। जैसे बच्चों आपने उसमें पढ़ा था श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ की राजधानी थी? जम्मू और कश्मीर की। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में, दिल्ली हमारे यहाँ पे दिल्ली है, बम्बई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, ये क्या है? हमारे बड़े बड़े शहर हैं। और भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं। जो गांव में लोग रहते हैं वो यहाँ पर क्या काम की तलाश में आते हैं और फिर वहीं रहने लग जाते हैं। लोगों के पास अपने घर नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं? या तो किसी दूसरे के घर में रहते हैं या फिर वो अपनी झोपड़ियाँ में बना लेते हैं। जहाँ खुली जगह होती है वहाँ पर वो जाकर अपनी झोपड़ी बना लेते हैं और वहाँ पे बस जाते हैं। और परंतु कई लोगों को जगह नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं? सड़क पर सो जाते हैं। सड़क के किनारे बच्चों आपने फुटपाथ पर कई लोगों को सोए हुए देखा होगा। और कई शहरों में घरों की बहुत बड़ी समस्या है। लोग स्टेशन पर भी जाकर सो जाते हैं। अब बच्चों हम आगे देखेंगे, एक और चित्र है, उसमें झोपड़ी बनी हुई है और एक बच्चे का चित्र है। वो बच्चे का नाम है काशीराम। काशीराम ने क्या बताया? मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों पर मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अब काशीराम ने बच्चों क्या बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ? राजस्थान से। राजस्थान में बच्चों आपको पता है बहुत रेत होती है और वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं?
मिट्टी के घर बनाते हैं। मिट्टी के घर, जो मिट्टी होती है वो बहुत ठंडी होती है, और वो क्या करते हैं, बहुत मोटी दीवारें बना लेते हैं ताकि उनको गर्मी घर के अंदर कम लगे। और लीप पोत कर, मतलब उस घर, आपने इस चित्र में देखा है, इस झोपड़ी के बाहर ऐसे बना हुआ है, चित्र बने हुए हैं, वो इसके ऊपर सुंदर सुंदर चित्रकारी भी कर लेते हैं जिससे कि उनका घर सुंदर लगे। और अपनी छत पर वो कंटीली झाड़ियां लगा लेते हैं। बच्चों, आपको पता है जो लोगों के पास घर नहीं होता है वो लोग कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं। अब हमारा पृष्ठ नंबर 122 पूरा हुआ। आपको हम तरह तरह के हर एक शहर के आपको हम चित्र घर बता रहे हैं कि हर शहर में किस तरह के घर बने होते हैं। जम्मू कश्मीर के बताया हमने आपको, मनाली का बताया, दिल्ली का बताया, राजस्थान का बताया। इस तरह से आपने हर शहर में अपने घर देखे कि किस तरह के बने होते हैं और वहाँ पर कैसे घरों को सजाया गया है। इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सब ने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया। बहुत मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। बच्चों, हमने पाठ के शुरू में आपको बताया था कि सब बच्चे एक घेरा बनाकर, गोला बनाकर बैठ गए थे और सबने क्या बताया, अपने अपने शहर के बारे में बताया। और उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने उसके बाद एक रंगारंग प्रोग्राम किया। वो प्रोग्राम क्या था, उसमें बच्चों ने बताया, किसको अपने जैसे डांस आता था, किसी को उस नृत्य का प्रोग्राम उसने प्रस्तुत किया कार्यक्रम अपना, और किसी ने अपनी भाषा में लोकगीत सुनाया। और फिर वहाँ पे उन बच्चों ने क्या पिया, जम्मू कश्मीर में पता क्या कहवा पीते हैं, तो वो वहाँ पे उन लोगों को वो कहवा पिलाया गया। और फिर वो घूमने गए, वहाँ पे घूम रहे थे। डल झील है बच्चों, पता है तुम्हें, वहाँ पे एक बहुत बड़ी झील है, उसको नाम डल झील है। वहाँ पर हाउस बोट थी जिसमें वो बच्चे बैठे और घूमे। आप ये चित्र में देख रहे हो बच्चों, एक चित्र में हाउस बोट है और एक चित्र में शिकारा। शिकारा भी वहाँ का बहुत प्रसिद्ध बोट की तरह ही होता है, जिसमें कि आपको खुद चलाना पड़ता है। हाउस बोट होती है, उसमें मोटर लगी होती है, उससे चलती है। पर जो शिकारा है उसको लकड़ी के चप्पू होते हैं, उनसे चलाया जाता है। और ऐसे बच्चों, वो सब बच्चे वहाँ घूमने गए। हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है कैसे? बच्चों, हाउस बोट के बारे में बताया। हाउस बोट तैरती है, जबकि हमारे जो घर हैं वो एक जगह स्थिर रहते हैं। हाउस बोट में भी लोगों ने, जो डल झील है उसमें हाउस बोट है, हाउस बोट में क्या है, लोगों ने हाउस बोट में भी घर बनाए हुए हैं। लोग वहाँ पे जाकर रह भी सकते हैं। क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? कुछ बच्चे कहते हैं हाँ, हम ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें नाव की जो सवारी करना है वो अच्छा लगता है। और और क्या होता है कि झील में मछलियाँ भी होंगी, उनको वो सब पकड़ने में भी मज़ा आता है। तो बच्चों, आपने ये हमारा पढ़ा हाउस बोट का और उसका। अब ये हमारा पृष्ठ नंबर 123 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर आप क्या देख रहे हो? अगले पृष्ठ पर चित्र मिलान करनी है। एक तरफ चित्र बने हुए हैं और दूसरी तरफ लिखा हुआ है। अब आपको बताना है पहला चित्र किस चीज का है। पहला जो चित्र है उसमें आप क्या देख रहे हैं, वो बर्फ का घर बना हुआ है। तो आपको उस चित्र का मिलान किससे करना है, इनके आगे क्या लिखा हुआ है उनसे करना है। जो बर्फ का
हमारा पहला चित्र क्या है? इग्लू। इग्लू को हम क्या बोलते हैं? बर्फ का घर। इससे आप मिलान करो। फिर आप अगले चित्र को देखो। अगला चित्र अभी आपने पढ़ा है अगले चित्र के बारे में। अगला चित्र है हाउस बोट। तो अब हम हाउस बोट के आगे निशान लगाएंगे। उसके आगे क्या है? उसके आगे एक बहुमंजिली इमारत है। तो आप बहुमंजिली मकान के आगे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या देखा है? उसके बाद जो चित्र है उसमें क्या बना हुआ है? एक टेंट बना हुआ है। टेंट को क्या बोलेंगे हम? तंबू। इसमें क्या लिखा हुआ? तंबू। तो जो अगला चित्र है वो तंबू का चित्र है। अगले चित्र पर जाओ। अगला चित्र क्या है? अगला चित्र है एक झोपड़ी बनी हुई है। आप देख रहे हो ना बच्चों? अगले चित्र झोपड़ी का है। तो झोपड़ी हमारे पहले नंबर पे है। तो अगला चित्र झोपड़ी का है। तो बच्चों ये हमने सब जो चित्र हैं उनका मिलान किया। तो हमारा प्रश्न नंबर 124 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। इस पृष्ठ पर क्या प्रश्न है? तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? उन पर टिक का निशान लगाओ। अब बच्चों आप लोग जहाँ रहते हो आपके घर किस चीज से मिलकर बने हैं आपको उसका बताना है। उस पर सही चिन्ह का निशान लगाना है। हमारे घर बने हैं लोहा। इसमें देखो बच्चों लोहा है तो उस पर आप टिक लगाओ। ईंट, ईंट पर आप टिक लगाओगे। लकड़ी, हमारे घर में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? लोहा है, लकड़ी है, ईंट है, कांच है, सीमेंट है, चूना है, पत्थर है। तो आप इन पर टिक का निशान लगाएंगे। हमारा जो घर है इन चीजों से मिलकर बना है। अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, वो किन किन चीजों से बने हैं, उनकी सूची बनाओ। तो बच्चों आपको पता ही है हमारा घर किन चीजों से बना है। तो आपने वो चीजें यहाँ पर लिखनी है। अभी आपको समझाया हमारा घर मिट्टी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, ग्लास, लोहा, इन सब चीजों से मिलकर बना है। तो आपको ये सब चीजें यहाँ पर लिखनी है। मकान जिन चीजों से बनते हैं उन चीजों के नमूनों को इकट्ठा करो। बच्चों ये काम तो आप स्वयं करेंगे, आपको करना है, क्योंकि आपको अब हमने समझा दिया और बता दिया कि आपका घर किन किन चीजों से बना है। आपको वो चीजें एक एक करके इकट्ठी करनी है। आओ ईंट बनाए। बच्चों ये देखो ये एक प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मतलब आपको बताएंगे कि हम हर पार्ट में आपको बताते हैं कि किसी चीज को आप कैसे खुद भी अपने घर पे बना सकते हो। चिकनी मिट्टी को गूंथ लो। थोड़ी सी आप चिकनी मिट्टी ले लो, उसको पानी डाल के थोड़ा सा गूंथ लो और फिर खाली माचिस में दबाकर भरो। फिर उसको सुखाकर निकाल लो, जिससे तुम्हारी एक छोटी सी ईंट तैयार हो जाएगी। अपनी ईंटों की पर आप ऐसे 3-4 ईंटें बना लो, उस पर तरह तरह के रंग कर लो और फिर उस पर अपना नाम लिखो। ऐसे ही आप कुछ बनाकर एक छोटी सी किसी भी चीज को बना सकते हो। जैसे कोई छोटी सी इमारत बना लो, घर बना लो। ऐसे आप अपने घर को इन चीजों ऐसे बनाकर आप घर को सजा सकते हो। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठे करो या उनके चित्र बनाओ। चित्रों से एक सुंदर चार्ट बनाकर आप अपनी कक्षा से उसको सजाओ। बच्चों इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में क्या बताया आपको? इस प्रश्न में अब आपने इस पाठ में भी कई तरह के घर देखे हैं। श्रीनगर में कैसे घर थे, उसके बाद राजस्थान में अब कैसे घर थे। ऐसे ही आप या तो इन चित्रों को अपने हाथ से किसी भी चार्ट पे, पेपर पे बनाओ और उसमें रंग भरो और फिर उसको अपनी कक्षा में सजाओ। मकान किन चीजों से बनाए जाते हैं? बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीजों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। बच्चों आपको हमने बताया ना कि मकान किन किन चीजों से बनता है।
ऐसे ही आप छोटी छोटी चीज़ें अपने घर के आसपास आपको जो दिखाई दे उसको इकट्ठा करो और एक छोटा सा घर बना के आप दिखा सकते हो। तो हमारा पृष्ठ 125 पूरा हुआ, हमारा पाठ 18। ये बच्चों तो हमारा पाठ ऐसे भी होते हैं घर समाप्त हुआ, जिसमें आपने देखा कि हर क्षेत्र में, हर शहर में अलग अलग तरह के घर होते हैं, उन घरों की विशेषताएं क्या हैं। तो आशा करते हैं आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। और अब आप इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, आपको समझाए हैं। तो आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप बता सकते हैं। बच्चों आपका धन्यवाद, और आप आशा करती हूँ आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।